गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या क्या होते हैं? तब हवा का प्रेशर सर्कुलर फ्लो में फ्लो करता है। ए साइक्लोन डेवलप्स व्हेन ए लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया इन द एटमॉस्फेयर। साइक्लोन तब डेवलप्स होते हैं, तब बनते हैं, तब लो प्रेशर एरिया जो होता है उसके चारों ओर हाई प्रेशर एरिया सराउंड करता है एटमॉस्फेयर में। Strong winds from all direction move at a very high speed towards the area of low pressure। जितनी भी एनवायरमेंट में एटमॉस्फेयर में जितनी भी हवाएं होती है, बहुत तेज हवाएं, वो लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती हैं। कितनी स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं क्या करती हैं? मूव करती हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दीज साइक्लोन ब्लो इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन and in the southern hemisphere they blow in clockwise direction। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन होते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन होंगे, मींस लेफ्ट हैंड की तरफ होंगे। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन आता है तो क्लॉकवाइज होगा, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से साइक्लोन बढ़ना शुरू करेगा। These winds are accompanied by heavy rains causing lot of destructions। ये हवाएं कई बार अपने साथ क्या लेके आती हैं? हैवी रेन्स लेके आती है, जो किसका कारण बनती है? डिस्ट्रक्शंस का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। दीज ट्रॉपिकल स्टॉर्म आर कॉल्ड साइक्लोन इन द इंडियन ओशियन, हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन एंड टाइफोन्स इन द वेस्टर्न ओशियन। तब ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है साइक्लोन के साथ, ठीक है, साइक्लोन आता है तो इंडियन ओशियन में तब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आएगा। वैसे तो साइक्लोन क्या है? स्टॉर्म ही है, ठीक है। तब इंडियन ओशन में आएगा तो उसको साइक्लोन का नाम दिया गया है, अटलांटिक ओशन में आया है तो हरिकेन्स का नाम दिया है, और वेस्टर्न पैसिफिक में आया है तो टाइफोन्स का नाम दिया गया है। ये एक तरह का ही क्या है? स्टॉर्म है। साइक्लोन्स कैन बी प्रिडिक्ट सेवरल डेज इन एडवांस एंड आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन का क्या है? पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। साइक्लोन ऐसे हैं जिनका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। हाई विंड्स अप्रूट ट्री एंड कोज मेजर डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, रेल एंड रोड सर्विसेज कम टू स्टैंड स्टिल। तब साइक्लोन आते हैं, क्या होता है? जो पेड़ पौधे हैं वो उखड़ जाते हैं, डैमेज हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग खत्म हो जाती है, रेल और रोड की जो सर्विसेज है, किसी भी प्रकार की जो सर्विस है वो क्या हो जाएगी? स्टैंड स्टिल हो जाएगी, मीन्स रुक जाएगी। हैवी रेन्स कॉज फ्लडिंग, दे कॉज कैप्साइजिंग ऑफ बोट एट सी एंड कॉज डेथ्स ड्यू टू ड्रोविंग। हैवी रेन्स का कई बार साइक्लोन क्या करते हैं? अपने साथ हैवी रेन्स लाते हैं, और हैवी रेन्स आएगी तो क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी उस एरिया में। दे कॉज कैप्साइजिंग ऑफ बोट एट सी एंड कोज डेथ ड्यू टू ड्रोइंग। तब बाढ़ आएगी, जो बोट वगैरह है सी में वो क्या हो जाएंगी? कैप्साइजिंग हो जाएंगी, मीन्स पलट जाएंगी, और जो किस चीज का कारण बनेंगी? डेथ का कारण बनेंगी, ड्रोविंग होने से, मीन्स बोट के पलट जाने से वो डूब जाएगी, और जो भी उसमें सवारी कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। कोस्टल रीजन्स इन द स्टेट ऑफ बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर vulnerable to cyclone that originate in Bay of Bengal। जो साइक्लोन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से पैदा हो रहे हैं? बे ऑफ बंगाल से पैदा हो रहे हैं, ठीक है। कोस्टल एरिया पे, जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जैसे कोस्टल एरिया में मीन्स कोस्टल की लाइन पे जो पड़ते हैं, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वल्नरेबल है, मीन्स ये जल्दी चपेट में आते हैं इसके, जल्दी से जल्दी, जहां मीन्स एकदम इमीजिएटली कहाँ पे प्रहार करती है साइक्लोन अपना? बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पे, क्योंकि ये कोस्टल एरिया पे है, बिल्कुल तट पे है, भारत के किनारों पे है। These cyclone affect the east coast of India in the months of August and September। और अगस्त और सितंबर के महीने में जो ईस्ट कोस्ट है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। अब अगस्त और सितंबर में आया था, पश्चिम बंगाल में साइक्लोन आया था, पता है किसी को? पश्चिम बंगाल में अभी आया था, ये कहाँ है? ठीक है, आगे करो। आंध्रा साइक्लोन 1990, एग्जाम्पल दिया इन्होंने 1990 का। ए डिवास्टेटिंग साइक्लोन हिट द कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश इन मई 1990। द स्पीड ऑफ साइक्लोन वाज 250 किलोमीटर
द साइक्लोन किल्ड 1000 पीपल एंड फुली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड 12,00,000। एक साइक्लोन आया है 1920 में मई में आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश कहाँ पे पड़ता है, कोस्टल एरियाज में पड़ता है। कितनी स्पीड से आया था ये साइक्लोन, 250 किलोमीटर की स्पीड से आया था और इसने क्या कर दिया था, 1000 पीपल एंड फुली और पार्शियली डिस्ट्रॉयड एंड 12 लाख हाउसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। This cyclone destroyed 6,000 villages in the coastal area and ruined their crops. The estimate loss by the cyclone was several thousand crore रुपए। इन्होंने ये अनुमान दिया है कि जो साइक्लोन से डिस्ट्रॉय हुए हैं 6,000 विलेज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, इससे जो क्रॉप हो गई है वो रूइंड हो गई है, मीन्स बर्बाद हो गई है। और एस्टिमेट है कि कितना पैसा बर्बाद हुआ, 1000 करोड़ रुपए बर्बाद हुए, मीन्स हजारों करोड़ों रुपए क्या हो गए 1920 आंध्र प्रदेश के साइक्लोन से खराब हो गए। कोपिंग विद साइक्लोन, अब जो ये साइक्लोन आता है इसका हम सामना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। द ओनली वे टू इफेक्टिव कोप विद ए साइक्लोन इज टू बी फोरवार्न्ड, ए टाइमली वार्निंग कैन सेव मे लाइव्स। कि जो फोरवार्न्ड मीन्स पहले से सूचित करना, अगर साइक्लोन तब आते हैं उनका थोड़ा सा अनुमान हमें पहले लग जाता है। अगर टाइमली हमको वार्न कर दिया जाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी भाई इस जगह को छोड़ के आप चले जाओ या अपना जरूरी सामान लेके यहाँ से चले जाओ, तो थोड़े से हम वहाँ क्या हो जाएंगे, सेफ महसूस करेंगे। इन साइक्लोन प्रोन एरियाज पीपल मस्ट कीप ए ट्रैक ऑफ वार्निंग एंड अनाउंसमेंट फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज वेल एज डिजास्टर वार्निंग सिस्टम गिवन ऑन रेडियो एंड टीवी। साइक्लोन प्रोन एरिया कौन से होते हैं, अभी बताया मैंने, बताओ साइक्लोन कहाँ पे आते हैं, हाँ जी कोस्टल एरिया में, कोस्टल रीजन में साइक्लोन आते हैं, वही साइक्लोन प्रोन एरिया है, ठीक है। तो वार्निंग दी जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है, किसके द्वारा, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, मीन्स मौसम संबंधी जो जानकारी देते हैं उनके द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है, वार्निंग दी जाती है, डिजास्टर वार्निंग ऑन रेडियो एंड टीवी। टीवी और रेडियो पे क्या किया जाता है, लोगों को वार्न किया जाता है, पहले से ही सचेत कर दिया जाता है। ड्यूरिंग ए हरिकेन स्टे इंडोर अवे फ्रॉम विंडो एंड ग्लास डोर, कैसे हम साइक्लोन के प्रहार से बच सकते हैं, तब साइक्लोन आता है, हरिकेन आते हैं, अपने घर में रहो, विंडो और जो ग्लास डोर है उनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। कीप ए बैटरी ऑपरेटेड रेडियो एंड ए फ्लैश लाइट विद स्पेयर बैटरीज। अब तब साइक्लोन आएगा, इतनी तेज हवा से तूफान आएगा तो लाइट वगैरह का सिस्टम नहीं रहेगा उस टाइम पे, तो आपको क्या चाहिए है, जो बैटरी से ऑपरेटेड रेडियो है वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, या जो बैटरी से ऑपरेटेड लाइट है जिनमें सेल वगैरह डलते हैं। डोर्स एंड विंडोज शुड बी सिक्योरली बोल्टेड, डोर और विंडो क्या होने चाहिए, सिक्योरली बोल्टेड मीन्स टाइटली तरीके से बंद होने चाहिए। रिमेंबर टू टर्न ऑफ यूर कुकिंग गैस सिलेंडर, स्विच ऑफ लाइट्स एंड अनप्लग्स ऑल यूर स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। जितने भी आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या कोई प्लग हो, कोई भी स्विच हो, सारे के सारे क्या कर देने चाहिए, आपको ऑफ कर देने चाहिए। इमरजेंसी किट, ड्राई फूड आइटम्स, वाटर कंटेनर्स, फर्स्ट एड किट एंड सम क्लोथ्स आर्म एंड मेडिसिन शुड बी केप्ट रेडी इन ए वाटर प्रूफ बैग। अगर इमरजेंसी है, ठीक है, इस सीजन में इमरजेंसी है, आपको घर से एकदम छोड़ के भी जाना पड़ सकता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इमरजेंसी किट होनी चाहिए, इसमें थोड़ा बहुत ड्राई फूड शामिल हो, वाटर कंटेनर्स हो, थोड़ा सा फ्रेश वाटर हो आपके पास, फर्स्ट एड किट बॉक्स हो, क्लोथ्स हो और मेडिसिन वगैरह। ये बैग कैसा होना चाहिए, वाटर प्रूफ बैग होना चाहिए। Important documents and valuables should also be kept ready in waterproof bags so that you can take them with you in case you need to be evacuated। अगर आपको वहां से जाना पड़ सकता है, evacuated मीन्स जगह को खाली छोड़ के जाना पड़ सकता है उस जगह को, तो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए वाटरप्रूफ बैग में, ठीक है। मान लो बाढ़ वगैरह का सिस्टम है, आप ऊंचाई के एरिया पे चले जाओगे, लेकिन कम से कम आपके डॉक्यूमेंट्स तो बचे रहेंगे। आइडेंटिफाई ए सेफर प्लेस एट ए हाई एल्टीट्यूड इन केस ऑफ फ्लड्स। अगर बाढ़ की स्थिति आती है साइक्लोन के साथ, तो आपको कहाँ पे सेफ रहोगे, हाई एल्टीट्यूड पे, मीन्स बिल्कुल ऊंचाई पे चले जाओगे आप लोग, जहाँ पे जिस एरिया में ऊंचाई होगी वहां पे जाके खड़े हो जाओगे। स्टे इंडोर्स एंड वेट फॉर कंप्लीट क्लियरेंस बाय ए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बिफोर गोइंग आउट। मीन्स अपने घर में ही रहो जितनी कोशिश है, तब तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा अनाउंसमेंट नहीं हो जाती कि आप लोग सेफ हैं, तब तक घर में रहो,
ठीक है, मान लो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आप सेफ हो, तब आप बाहर निकल सकते हो। जैसे अब कोरोना के सीजन में बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया था सब कुछ, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने में परमिशन दी तो क्या हो गई, बाहर काम करना शुरू कर दिया गया। इफ यू आर आउटडोर्स कीप अवे फ्रॉम फॉलन पावर लाइन स्ट्रीट और डैमेज बिल्डिंग। अगर आप बाहर हो घर से फिर भी क्या कोशिश करो, जो पावर लाइन्स हैं, जो बिजली वगैरह के तार हैं, ये खंभे वगैरह हैं, ये गिरे हुए हैं, इनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाए। जो बिल्डिंग डैमेज हो चुके हैं इनसे दूर खड़े हो जाओ। ठीक है, ये है आपका साइक्लोन। नेक्स्ट है फ्लड्स। फ्लड्स क्या होती है, बहुत तेज गति से पानी आना, मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आना। Floods are a common natural disaster faced regularly by India. Floods occur due to heavy rainpour. The water level in the river rise and the water breaks through the banks spreading over the surrounding land. फ्लड्स क्या होती है, नेचुरल डिजास्टर होती है जो इंडिया में क्या है, रेगुलरली आती रहती है। ठीक है, क्योंकि डाउन पावर्स मीन्स बहुत तेज बारिश होती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण क्या होता है, जो वाटर ब्रेक्स हैं, जहाँ पे पानी रोक के रख रखा है, वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बैंक्स स्प्रेडिंग ओवर द सराउंडिंग लैंड, और बैंक स्प्रेडिंग मीन्स जो पानी है वो फैल जाता है, सराउंडिंग लैंड मीन्स चारों ओर फैल जाता है पानी। फ्लड्स occur due to cyclone, earthquake, tsunami, high tides, or when the gate of dams are opened because of too much water inflow. फ्लड्स कब आती हैं, किसका कारण बनती है, तब साइक्लोन होते हैं, अर्थक्वेक होता है, सुनामी आते हैं या हाई टाइड आती है, उस टाइम पे फ्लड्स ज्यादा आने के चांस है। एक केस और इन्होंने बताया, व्हेन द गेट ऑफ डैम्स, गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं, बड़े बड़े डैम्स बना रखे हैं जहां पे पानी इकट्ठा हुआ है। मान लो बहुत तेज बारिश आ गई है तो ये आप रूम लगा लो कि ये डैम है, यहाँ पे पानी इकट्ठा किया गया है। एक लेवल होता है जहां तक ये पेंट है, इस लेवल तक सिर्फ पानी इकट्ठा कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर पानी इकट्ठा करेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सारे सिचुएशन से बचने के लिए गेट ओपन कर देगी ताकि हल्का हल्का पानी यहाँ से निकलता रहे, ना कि ये सारा पूरा का पूरा फट जाए एकदम। ठीक है, अबाउट 1/8 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज फ्लड प्रोन। इंडिया का जितना भी एरिया है उसमें से 8वां हिस्सा फ्लड प्रोन एरिया है, मीन्स 8वें हिस्से में इंडिया के बाढ़ आती रहती है। फ्लड्स ओकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिटवीन जून टू सितंबर। फ्लड्स ओकर मोर फ्रीक्वेंटली इन नॉर्दर्न इंडिया देन इन सदर्न इंडिया। कि फ्लड्स क्या है, जून और सितंबर के महीने में ज्यादा चांस होते हैं क्योंकि इन महीनों में बारिश आती है, और नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा आती है, मीन्स नॉर्थ के एरिया में ज्यादा आती है जहाँ पे प्लेन एरिया होता है, और जो साउथ का पार्ट है वहां पे फ्लड्स के कम चांस होते हैं। फ्लड्स कॉज डैमेज टू क्रॉप। फ्लड्स अपरूट ट्री एंड डिस्ट्रॉय व्हीकल्स, बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, रेलवे लाइन। दे रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाईज। फ्लड्स आल्सो कॉज वाटर बोर्न डिसीजेस। फ्लड से क्या होती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, क्रॉप डैमेज हो जाती है, जो व्हीकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेलवे लाइन, ब्रिज, ये सब टूट जाते हैं। और किस चीज का रिजल्ट बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है साथ ही साथ वो भी टूट जाती है, और गैस सप्लाई लीक हो जाती है। फ्लड आल्सो कोज वाटर बोर्न डिसीजेज। जो पानी से बीमारियां पैदा होती हैं वो फैल जाती हैं, जैसे हैजा हो गया, प्लेग हो गया। ठीक है, अब फ्लड्स का हम सामना कैसे कर सकते हैं, कोपिंग विद फ्लड्स। ट्राई टू बी इंडोर इफ देयर आर फ्लड वार्निंग ऑन टीवी और रेडियो। अगर टीवी और रेडियो पे अनाउंस की गई है, वार्न किया गया है, तो आप अच्छा है कि अपने घर में ही रहो। कीप लैंटर्न टॉर्च, सम एडिबल्स, ड्रिंकिंग वाटर, ड्राई क्लोथ्स एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड वैल्यूएबल इन वाटरप्रूफ बैग विद यू एज यू मे हैव टू इवैक्यूएट। कीप लैंटर्न, लैंटर्न होता है लालटेन जो होती है, ठीक है, टॉर्च। सम एडिबल ड्रिंकिंग वाटर, एडिबल होता है जो पीने लायक पानी होता है। ड्राई क्लोथ्स, और भी जो आपकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उनको एक वाटर प्रूफ बैग में आप अपने पास रख लो, ताकि किसी भी सिचुएशन में यहाँ से आपको खाली करके जाना पड़ सकता है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड डोंट टच ओपन वायर। सारे जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उनको बंद कर दो और किसी भी वायर को आप टच मत करो। स्विच ऑफ गैस अप्लायंस एंड टर्न ऑफ ऑल सर्विसेज एट द मेन्स। जो मेन सर्विसेज होती है, ठीक है, लाइट वगैरह की, उनको बंद कर दो, गैस अप्लायंसेस को भी बंद कर दो। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर एज इट मे बी कंटेम्ड।
फ्लड्स का वाटर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा दूषित होता है, कंटेम्प्ट होता है। जितना ज्यादा हो सके फ्लड के वाटर से आप बचो, क्योंकि पानी से होने वाली बीमारियां क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। इफ यू हैव टू वॉक इन स्टैंडिंग वाटर, यूज ए पोल और स्टिक टू एंश्योर दैट यू डू नॉट स्टेप इनटू डीप वाटर, ओपन मेन होल्स और डिचेज। अगर पानी रुक गया है, मीन्स बाढ़ थोड़ी सी शांत हो गई और आपको घर से बाहर जाना पड़ गया है, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपने साथ एक स्टिक लेके चलोगे या एक पोल लेके चलोगे, मीन्स एक छड़ी लेके चलोगे, उसी के सहारे आप चलोगे। कहीं आपको मान लो आप जा रहे हो, रास्ते में डीप वाटर ना आ गया हो या मेन होल्स या डिचेज या खाई वगैरह ना आ गई हो, ठीक है, तो आप लकड़ी के सहारे अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे गहराई है और यहाँ पे गहराई नहीं है। स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन से दूर रहो। डोंट वॉक दो फ्लोइंग वाटर नोर स्विम दो फास्ट फॉलोइंग वाटर। जब वाटर एकदम तेज गति से बह रहा है तो आपको उसमें नहीं जाना है, ना ही स्विम करना है। डोंट ड्राइव दो ए फ्लडेड वाटर, ना ड्राइव करना है। डोंट ईट एनी फूड दैट हैज कम इनटू कॉन्टैक्ट विद फ्लड वाटर। ऐसे फूड आइटम्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं जो फ्लड वाटर से क्या हुए हों, पैदा हुए हों या निकाले गए हों। ड्रिंक ओनली बोल्ड वाटर। हमें कौन सा पानी पीना चाहिए, बोल्ड वाटर ही पानी पीना चाहिए, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा।